नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन श्रीवास्तव, नेचुरोपैथ फिजिशियन। एक बार फिर से एक टेस्टिमोनियल जो सर्वाइकल डिस्क बल्जिंग C4, C5, 6, 6, 7 में था। तो आज हम लोग ऐसे टेस्टिमोनियल के साथ बात करेंगे। क्या परेशानियां थीं, क्या वो परेशानियां फेस करते करते यहाँ तक कैसे पहुँची और इनको यहाँ पे क्या लाभ मिला। ये पंचतत्व नेचर क्योर के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की चीज़ है कि हम लोग निरंतर एक प्रयास कर रहे हैं अवेयरनेस का कि बिना दवा, बिना ऑपरेशन भी उपचार संभव है। तो आइए बात करते हैं मैम से। मेरा नाम सुधा सिंह है जी, मैं एक टीचर हूँ। तो क्या परेशानी आपको हुई थी मैम शुरू में? शुरू में मुझे प्रॉब्लम थी गर्दन के पास डिस्क बल्जिंग की C4, C5, 6, 6, 7 में जी ये समस्या थी। इसमें अकड़न आ गए थे पूरे गले पे जी, और गर्दन जो मेरी मोड़ नहीं पाती थी, ये समस्या थी। गर्दन मुड़ नहीं पाती थी और इसके लिए आपने फिर क्या दवा वगैरह किया? हाँ, हम दवा करवाए, अंग्रेज़ी दवा लिए थे। अब वो दवा ऐसी थी कि हम दवा लेते थे, हमको नींद बहुत ज़्यादा आती थी, कोई काम सही से कर नहीं पाते थे और बेल्ट पट्टा मिल गया था उसको लगाए रहिए, बड़ी समस्या होती थी। और फिर हमको पता चला, यहाँ पे फिर हम आए प्राकृतिक उपचार के लिए। तो आपको शुरू में जो मुझे याद है कि आप बिलीव नहीं कर पाते थे। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को थोड़ा-सा आप बताएँ कि आप क्यों नहीं बिलीव कर पाती थी और फिर क्यों बिलीव करने लगी? क्योंकि सर बोले कि आपको ये प्रॉब्लम है नहीं, आपका ठीक ही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, ये समस्या है आपको। कौन सर ने बोला था? आप अच्छा, क्या बोले थे हम? क्या है कि मैडम आपको क्या दिक्कत, इतना ट्रीटमेंट कर चुके हैं, आपका ये सही नहीं हो रहा है, क्या बात है? और आप हमको एक MRI करके लेके आई, फिर हम बताएंगे आपको। तो हमने MRI करवाई, उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट हम यहाँ करवाए फिर। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जब मैम यहाँ पे आईं तो इन्होंने कहा मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। सर्वाइकल एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो 24 घंटे से 48 घंटे में हम लोग ठीक कर देते हैं। उसका पेन ठीक हो जाता है, स्वेलिंग ठीक हो जाता है। लेकिन जब 10 से 15 दिनों का ट्रीटमेंट हो गया, इनको लाभ नहीं मिला, तो मुझे ये लगा कि ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है और ये डिस्क बल्जिंग है। लेकिन मैंने अपने अनुमान को कंफर्म करने के लिए मैम से कहा कि एक MRI करवा लीजिए। फिर इन्होंने MRI करवाया। उस MRI में ये आया C4, C5, C6, 6, 7 में डिस्क बल्जिंग, जो अपने आप में एक क्रॉनिक परेशानी है। आगे जाकर के पेशेंट्स को इसके लिए कई सारे परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है, इवन ऑपरेशन तक करवाना पड़ जाता है। मैम से मैं चाहूँगा कि आगे बताएं फिर क्या हुआ जब MRI हुआ उसके बाद? फिर इसके बाद से हम यहाँ रिपोर्ट लेके आए और उस हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट चला यहाँ पे। और इस ट्रीटमेंट के बाद से यहाँ पे मैं अब ठीक हूँ फिलहाल तो इस समय। तो ये जो सफ़र है, अब आप कैसा, मतलब ये सो पाना, जो नहीं सो पाती थी, आलस से आता था, भारी काम नहीं कर पाती थी, आपकी दिनचर्या में बहुत परेशानी होती थी, अब कैसा है? अब सही लग रहा है, पहले से बेटर लग रहा है। तो हमारे बहुत से दोस्त हैं जो ऐसी चिकित्सा के बारे में जानना चाहते हैं लेकिन बिलीव नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपके माध्यम से हम आज लोगों को ये बताने के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप स्वस्थ हुई हैं और भी बहुत सारे हमारे लोग यहाँ पे पंचतत्व में सही हुए हैं। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने विश्वास किया, यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। हमारे दोस्तों के लिए अगर कोई संदेश आप देना चाहें तो ज़रूर दीजिए। संदेश यही है कि हम लोग ज़्यादातर अंग्रेजी दवाएं कराते हैं, उससे बेटर है कि हम प्राकृतिक उपचार करवाएं। इसमें यह है कि हमको बाहर से दवा नहीं, मतलब दवा नहीं लेनी पड़ती, केमिकल नहीं यूज़ करना पड़ता है इसमें। बाकी आप खुश हैं? हाँ सही है, खुश हुई हैं, ठीक है, पहले से बेटर है। थैंक यू सो मच मैम। तो अभी आपने सुधा मैम को सुना, इनकी डिस्क बल्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हुई और ये स्वस्थ हैं। इसी तरह से आप लोग भी स्वस्थ होइए। कोई परेशानी है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करें, अपने रिपोर्ट्स भेजें और निरोग काया प्राप्त करें। धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं।